हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि उड़ान सीरीज में हम हिमाचल जीके PYQ को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 895 क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, तो आप वहां पर विजिट जरूर करें। तो स्टूडेंट, इसी के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत के राजा ने किस वर्ष जो है अपनी रियासत यानी कि चंबा रियासत के लगभग सारे वन जो थे पट्टे यानी कि लीज पर दे दिए थे। तो देखो स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1837 में, या फिर 1840 में, या फिर 1861 में, या फिर 1864 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना स्टूडेंट, वो रहेगा 1864 ईस्वी में। ठीक है, 1864 ईस्वी में जो चंबा रियासत के राजा थे, उन्होंने अपनी रियासत के सारे वन जो है लीज पर दे दिए थे। अब हम बात करते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पर कि उस समय जो है चंबा रियासत का राजा कौन था। तो उस समय चंबा रियासत का राजा था श्री सिंह। कौन थे? श्री सिंह। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना। तो स्टूडेंट देखो, जो श्री सिंह थे, इन्होंने क्या किया, जो चंबा रियासत की जो सारी वन संपदा थी उसको जो है 99 सालों के लिए अंग्रेजों को पट्टे पर यानी कि लीज पर दे दिया, जिससे कि रियासत को 22,000 रुपए वार्षिक आय प्राप्त होने लगी थी। ठीक है, इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना है। अब हम थोड़ा सा ना स्टूडेंट यहाँ पर श्री सिंह के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो श्री सिंह थे, जब वो गद्दी पर बैठे थे ना स्टूडेंट, तब वो थे ओनली 5 ईयर के। कितने थे? 5 ईयर के थे। एंड तब जो है राज्य का जो कार्यभार था, उनकी जो माँ थी, उन्होंने अपने मंत्री, उनका नाम था भागा, की हेल्प से चलाती थी। किसका क्या नाम था उनका? भागा। क्या नाम था? भागा। वजीर भागा की हेल्प से चलाती थी। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना। अब इनसे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह क्या है कि इन्होंने 1857 कौन सी 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। इन्होंने क्या किया, जो हमारे श्री सिंह थे, इन्होंने क्या किया कि इनके एक वजीर थे, उनका नाम था मियाँ अवतार सिंह। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, क्या नाम था? मियाँ अवतार सिंह के साथ जो है डलहौजी में सेना भेजी थी अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, एंड इनसे रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है कि इनके समयकाल में एक पोस्ट ऑफिस खोला गया था चंबा रियासत में। कितने में? 1863 में। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इनसे एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय में चंबा में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, कि जो लक्कड़ शाह ब्राह्मण था, वो चंबा रियासत में किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुआ था। तो वो थे हमारे श्री सिंह। ठीक है, एंड जो लक्कड़ शाह ब्राह्मण थे, इन्होंने एक मुद्रा भी चलाई थी, जिसको बोला जाता है लक्कड़ शाही मुद्रा। क्या बोला जाता है? लक्कड़ शाही मुद्रा। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। अब स्टूडेंट, आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि चंबा रियासत प्लस जो चंबा शहर था, उसकी स्थापना किसने की थी। दो अलग अलग राजा थे, मैंने बहुत बार अपनी पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आप सभी को स्टूडेंट ये सारे फैक्ट जो है समझ में आ गए होंगे। मैंने मैक्सिमम सारे फैक्ट ही आप सभी को श्री सिंह से रिलेटेड बता दिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ ही साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1909 ईस्वी में, कितने में? 1909 ईस्वी में मंडी के राजा के विरुद्ध किसने आंदोलन संगठित या फिर आंदोलन किया था। यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट मथुरा दास, सेकंड ऑप्शन है हरदेव, एंड थर्ड ऑप्शन है मियाँ जवाहर सिंह, एंड डी ऑप्शन है शोभाराम। तो देखो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, वो रहेगा हमारा शोभाराम। क्या रहेगा? शोभाराम। अब स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं कि 1909 ईस्वी में मंडी रियासत में कौन सा आंदोलन हुआ था। मैंने बहुत बार आप सभी को बताया है, तो कौन सा आंदोलन हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था।
कौन सा? किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि उस समय जो है मंडी का राजा कौन था स्टूडेंट? तो उस समय जो है मंडी का राजा था भवानी सेन। कौन था? भवानी सेन। ठीक है ना स्टूडेंट, कौन था? भवानी सेन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूं, बेसिकली जो यह वाला आंदोलन था वो राजा के खिलाफ नहीं था। यह आंदोलन था, उनके जो राजा थे उनके एक वजीर थे, उनका नाम था पाधा पाधा जीवानंद। क्या नाम था? पाधा जीवानंद। उनके विरुद्ध किया गया था। क्यों किया गया था मैं आपको बताती हूँ। जो पाधा जीवानंद थे वो बहुत ही अत्याचारी शासक थे। वो क्या करते थे, जो किसान थे उनको डराते थे, धमकाते थे और अनाज का जो व्यापार था वो अपने कब्जे में ले लेता था। प्लस वो क्या करता था कि जो कर है किसानों पर अनचाहे कर लगाता था, यानी कि टैक्स उनसे वसूलता था। प्लस उनसे जो है बेगार जो प्रथा थी उसको जो है ज्यादा लेता था, यानी कि बिना पैसे दिए हुए ही उनसे मजदूरी अधिक करवाता था। ठीक है, कौन? जो उनका क्या था? वजीर था राजा भवानी सेन का क्या नाम था? पादा जीवानंद। ठीक है, अब मैं आप सभी को बताऊं कि जो हमारे राजा भवानी सेन थे, जो वजीर थे, उनके हाथों की कठपुतली थे। जो बोलता था वजीर वही करता था राजा। ठीक है, अब मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊं, इससे जो है परेशान होकर जो मंडी रियासत के राजा थे, सॉरी जो मंडी रियासत के जो किसान थे, उन्होंने शोभाराम के नेतृत्व में, अब जो शोभाराम थे वो थे सरकाघाट के, कहाँ के थे? सरकाघाट मंडी के थे। उनके नेतृत्व में आंदोलन कर दिया 1909 ईस्वी में, जिसको जाना जाता है किसान आंदोलन के नाम से। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज आपको और बता दूं, उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पाधा जीवानंद थे उनके स्थान पर और किसी को जो है वजीर नियुक्त किया गया था, तो वो थे हमारे इंद्र सिंह। कौन थे? इंद्र सिंह। इतना आप सभी ने याद रखना है इनके बारे में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर जो राजा भवानी सेन थे ना मंडी रियासत के, उनके समय में लॉर्ड किचनर, कौन? लॉर्ड किचनर 1905 ईस्वी में मंडी रियासत में आए थे, या फिर मंडी रियासत की उन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मंडी, शिमला, सोलन या फिर जुब्बल। तो देखो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा हमारा शिमला में। कहाँ पर हुई थी? शिमला में हुई थी। अब मैं यहाँ पर बात करूं कि इस सम्मेलन के दौरान जो है हिमालयी प्रांत प्रोविजनल सरकार, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में HPPG, ठीक है, उसकी भी स्थापना की गई थी, जिसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? वो था शिमला में। ठीक है, एंड इसकी जो स्थापना की गई थी HPPG की, वो की गई थी शिवानंद, मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देती हूँ, शिवानंद रमोला, शिवानंद रमोला के नेतृत्व में की गई थी HPPG की स्थापना। ठीक है, यहाँ तक आप सभी ने याद रखना है। एंड इसके जो सदस्य थे वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उनको आप सभी ने याद रखना। बिलासपुर जो रियासत थी या फिर डिस्ट्रिक्ट थी, वहाँ के थे एक, उनका नाम था सदानंद चंदेल। क्या नाम था? सदानंद चंदेल। एंड एक थे हमारे बुशहर के, उनका नाम था पंडित पद्मदेव। एंड एक थे हमारे सुकेत के मुकुंद लाल। कौन थे? मुकुंद लाल। ठीक है, 3 इसके जो है सदस्य बने थे। इतना आप सभी ने याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर पहल सीरीज, कौन सी सीरीज? पहल सीरीज चली हुई है, जो करण सर के द्वारा जो है चलाई जा रही है। एंड इसके बाद जो है हमारे चैनल पर मैथ्स रीजनिंग प्लस हिंदी, मैथ्स रीजनिंग प्लस हिंदी से रिलेटेड जो है मॉक टेस्ट प्लस जो है इसकी एक जो है कंप्लीट जो है सीरीज बनी हुई है। तो आप वहां पर विजिट जरूर करें, क्योंकि जो दोनों सर है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तवारिक जुब्बल कोही स्थान शिमला पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है, ये किसने लिखी हुई है? यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रणजौर सिंह, भगवान दास, अक्षर सिंह या फिर गरीब खां। तो देखो ना स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है भगवान दास। किसने लिखी थी यह पुस्तक? भगवान दास ने। अब हम अदर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रणजौर सिंह। तो देखो स्टूडेंट, जो रणजौर सिंह है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था तारीख ए रियासत सिरमौर,
तारीख ए रियासत सिरमौर, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी रणजौर सिंह के द्वारा, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अब एक ऑप्शन दिया हुआ है अक्षर सिंह, तो अक्षर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है बिलासपुर की कहानी। क्या है? बिलासपुर की कहानी। ठीक है, यहाँ पर मैं शब्द शॉर्ट में लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सभी का भी समय बचे। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है गरीब खान। क्या है? गरीब खान, तो इन्होंने लिखी थी मुक्त सर तारीख ए रियासत चंबा। मुक्त सर तारीख ए रियासत चंबा इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है टांगलू रुमाई जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ना स्टूडेंट, सिरमौर में है कि कुल्लू में है कि शिमला में है कि चंबा में है? तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला में। तो स्टूडेंट देखो, इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, मेरे को नहीं मिला, लेकिन जो ऑफिशियल जो आंसर की थी उसमें इसका आंसर जो है शिमला ही बताया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो यहाँ से, अगर कोई स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, उसको इसके बारे में कोई डिटेल पता है, तो क्या करना, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, हम आपके हर एक कमेंट का जो है आंसर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें अब शिमला डिस्ट्रिक्ट के अदर कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट है ना यहाँ पर स्टूडेंट, वो है आंध्रा। क्या है? आंध्रा। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो है 16.95 मेगावाट। कितनी है? 16.95 मेगावाट। एंड यह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है वो हमारी आंध्रा रिवर पर बनाया गया है, जो पब्बर की क्या है? सहायक नदी है। एंड पब्बर किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड है धानवी या फिर घानवी। कई कई जगह पर इसका नाम घानवी है, कई कई जगह पर धानवी है, तो आप देख लेना जो भी ऑप्शन जो है एग्जाम में आए। ठीक है, इतना आप सभी ने याद रखना है। जो धानवी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है ना स्टूडेंट, इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो है हमारी 22.5 मेगावाट। ठीक है, यह जो है हमारी धानवी या जो घानवी खड्ड है उसके ऊपर बनाया गया है, जो सतलुज की सहायक नदी है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, जो 412 मेगावाट का है। कितने? 412 मेगावाट का है, जो हमारी सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक है घुमराड़ी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? घुमराड़ी, जो है 70 मेगावाट का। कितना? 70 मेगावाट का है। एंड यह हमारा पब्बर नदी के ऊपर बनाया गया है। एंड स्वीडन की सहायता से जो है यह वाला प्रोजेक्ट बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो है स्टूडेंट एक है सावरा कुडू, जो है 111 मेगावाट का है, जो पब्बर नदी के बनाया गया है, सॉरी पब्बर नदी के ऊपर बनाया गया है। जो पब्बर नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब आप सभी ना स्टूडेंट मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? चलो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी, कि यह वाली परियोजना जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इस जगह पर जो है हमारी ब्यास नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को भी काटती है। इतनी मैंने आप सभी को हिंट दे दी, अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज यहाँ पर एक बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो हमारी टीम के द्वारा उनके लिए फुल मॉक टेस्ट, कितने? फुल 10 मॉक टेस्ट जो है बनाए गए हैं, जो ओनली आप सभी को 149 रुपीज़ में मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को जो है परचेज करने होंगे तो मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ, तो आप वहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट जरूर करें। तो नंबर है 898829292028। ठीक है, इतना आप सभी ने इस वाली चीज को याद रखना है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव, कहलूर यानी कि बिलासपुर रियासत की रानी से 3 गांव लिए और माखोबाल गांव को अपना निवास स्थान बनाया था। तो स्टूडेंट देखो, अब इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद एंड देन गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना स्टूडेंट, वो रहेगा गुरु तेग बहादुर ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए थे। एंड वहां पर माखोबाल, जो आज जो है वर्तमान समय में जो है अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाता है, उसको अपना निवास स्थान जो है बनाया था। ठीक है,
इतना आप सभी ने याद रखना है। अगर अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में बताऊँ, तो ये हमारे सिखों के 9वें गुरु थे। कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे एंड इन्होंने 115 पद्य ग्रंथ साहिब की रचना की थी एंड इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण जो है 1675 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने उनका सिर कटवाकर उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर गुरुओं के बारे में बता ही रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर और बता देती हूँ कि एक एक गुरु है, गुरु हर गोविंद। कौन? गुरु हर गोविंद सिंह। इन्होंने जो है 1628 ईस्वी में, कितने में? 1628 ईस्वी में राजा कल्याण चंद से मिलने आए थे कहलूर रियासत में। कौन? राजा कल्याण चंद, जो कहलूर रियासत के राजा थे, उनसे मिलने आए थे। तो जो हमारे राजा कल्याण चंद थे, इन्होंने क्या किया, उनको जो है कीरतपुर और जो कल्याणपुर गांव थे, उनको उपहार में दिए थे। इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड एक चीज मैं गुरुओं से और बता देती हूँ कि जो गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह प्लस कहलूर रियासत के एक राजा थे भीमचंद। मैंने बहुत बार आप सभी को एक चीज बताई हुई है, लेकिन मैं बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन साथ में हो जाए। ठीक है? बिलासपुर रियासत के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में, जो सिखों के 10वें गुरु थे, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है बगानी साहिब का युद्ध। ठीक है? ये भी आपने याद रखना है। एंड गुरु भीमचंद के समय काल में ही गुरु गोविंद सिंह जो है बिलासपुर रियासत में आए थे। कितने में आए थे? 1682 में। ठीक है? इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड मैं आप सभी को यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी एक आत्मकथा है विचित्र नाटक में, जो है भीमचंद के साथ हुआ जो मतभेद थे, उसका उन्होंने उसमें जो है जिक्र किया हुआ है। ठीक है? इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड आप सभी जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में कि कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी, या बिलासपुर रियासत की स्थापना किस राजा ने की थी। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भरारा मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो देखो स्टूडेंट ना, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, चंबा या फिर सिरमौर। तो स्टूडेंट, मैंने बहुत सी वीडियो में बहुत बार यह क्वेश्चन जो है डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना स्टूडेंट, वो रहेगा शिमला। कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कुमारसेन। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कुमारसेन। एक बच्चे ने कमेंट भी किया हुआ था कि सांगरी किला कहाँ पर है, तो कुमारसेन यानी कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। जो कुमारसेन है उसके पास है एक विलेज, उसका नाम है भरारा। क्या नाम है? भरारा। तो भरारा विलेज में ही जो है भरारा मेला लगता है। ठीक है? इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड इसकी खास बात पता है क्या है, कि इसमें सभी जाति और जो पंथ है उसके लोग जो है इस वाले मेले में भाग लेते हैं। एंड यह मेला जो है मई मंथ में लगता है। कौन से मंथ में लगता है स्टूडेंट? मई मंथ में लगता है। एंड इस मेले में कोटेश्वर जो देवता है उनको लाया जाता है। ठीक है? इतना आप सभी ने याद रखना। अगर मैं अदर फेयर्स की बात करूं शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो एक है भोज। कौन? भोज। तो देखो ना स्टूडेंट, एक चीज मैं बता देती हूँ, एक है भोजरी फेस्टिवल, वो अलग है, इसको मत समझना। जो भोजरी जो फेस्टिवल है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। एंड जो भोज मेला है वो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर लगता है? अगर इसकी मैं प्रॉपर जगह की बात करूँ, तो यह हमारा रोडू तहसील में एक गाँव है, उसका नाम है गुमान, वहाँ पर लगता है। रोडू तहसील में एक गाँव है, उसका क्या नाम है? गुमान, वहाँ पर लगता है। ठीक है? इतना आप सभी ने याद रखना है। एंड इस मेले में देवता बंसर, परशुराम और किला बारू आते हैं। ठीक है? अगर मैं नेक्स्ट मेले की बात करूं, लबी मेला है, जो बहुत ही फेमस मेला है, जो नवंबर मंथ में लगता है। कहाँ पर? बुशहर में, यानी कि रामपुर में लगता है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। ठीक है? एंड यह हमारा किस राजा के समयकाल से स्टार्ट करवाया गया था? यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। केहरी सिंह के समयकाल से। ठीक है? जो चतर सिंह के बेटे थे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो एक होता है पत्थर का खेल, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के हरलोग में मनाया जाता है। ठीक है? अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो एक है सिप्पी मेला। कौन सा? सिप्पी मेला। तो यह हमारा मशोबरा में मनाया जाता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है? जहां पर हिप्पा सिचुएटेड है। ठीक है? अगर मैं बात करूं अब ना स्टूडेंट, आप सभी मेरे को जल्दी से बता देना कमेंट सेक्शन में कि मारकंडा फेयर या फिर जो मारकंडा मेला है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? मैंने आप सभी को बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है? कमेंट सेक्शन जरूर किया करो, ताकि हमें भी आप सभी की फीडबैक मिलती रहे। तो देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस रियासत ने 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में शामिल होने से मना कर दिया था? तो स्टूडेंट देखो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ठियोग, सुकेत, कहलूर,
बुशर। तो जिन्होंने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी होगी उन्होंने इसका आंसर जो है बिना देखे ही टिक कर दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कहलूर। कौन सी रियासत थी? कहलूर, यानी कि बिलासपुर रियासत थी। उसने मना कर दिया था कि हमने हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलना है, हमने आजाद कहलूर बनकर ही रहना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टूडेंट थोड़ा सा कि 15 अप्रैल 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था ना, तब हिमाचल प्रदेश में ओनली हमारी 4 ही डिस्ट्रिक्ट थी। वो कौन कौन सी थी? चंबा, मंडी, महासू एंड देन सिरमौर। जो महासू थी वो हमारी छोटी बड़ी 27 रियासतों को मिलाकर बनाई गई थी। उसी में बुशहर आ जाता था, ठियोग उसी में आ जाता है, एंड मंडी में हमारा सुकेत आ जाता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना स्टूडेंट थोड़ी सी कि जो 15 अप्रैल 1948 में जो हिमाचल प्रदेश का जब गठन किया था तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। एंड इसके बाद जो है थोड़े ईयर्स के बाद जो है 1 जुलाई 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में जो है बिलासपुर यानी कि जो कहलूर रियासत थी वो भी हमारी हिमाचल प्रदेश में मिल गई थी। एंड हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली यह हमारी 5वीं रियासत थी, सॉरी 5वां जिला था। कौन सा? 5वां जिला था बिलासपुर। ठीक है, एंड छठा जिला कौन सा था? छठा जिला था हमारा किन्नौर, जो 21 अप्रैल 1960 में मिलाया गया था किन्नौर। ठीक है, वो बना था छठा जिला। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है श्रिंग तयुंग झील कहाँ स्थित है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू या फिर चंबा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है श्रिंग? यहाँ पर मैं एक बार ऊपर चली जाती हूँ। श्रिंग तयुंग झील कहाँ पर है? हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो माना जाता है कि इस झील के पास जो है श्रिंग ऋषि ने जो है तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम जो है उनके नाम पर रखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी, जो कुल्लू रियासत की जो मेन जो है क्या है, लेक्स है या झीलें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे दशहर झील। दशहर झील भी कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, जो मनाली से 25 किलोमीटर दूर है। कितने? 25 किलोमीटर दूर है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट है मन्नतलाई झील। कौन सी? मन्नतलाई झील। ठीक है, तो जो मन्नतलाई झील है ना स्टूडेंट, ठीक है, मन्नतलाई झील से जो है पार्वती नदी का उद्भव होता है। किस नदी का? पार्वती नदी का उद्भव होता है, जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है एंड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। ठीक है, मन्नतलाई झील से इसका उद्भव होता है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट है द्योरी प्लस एक और मैं बता देती हूँ हंसा, क्योंकि जो द्योरी और हंसा है ये हमारे जो सैंज उपमंडल है वहां पर पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है एक भृगु झील है। कौन सी? भृगु झील है। एंड इसके बाद है नैनसर झील है। एंड इसके बाद आ जाता है सरियोलसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है सरियोलसर झील। जो सरियोलसर झील है ना स्टूडेंट, इसकी माना जाता है कि इसकी जो सफाई, एक छोटी सी चिड़िया है उसका नाम है आभी। क्या नाम है? आभी। वो इसकी जो है सफाई करती है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो एक है डेहनासर झील। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ आप सभी बता देना स्टूडेंट कि नीलकंठ झील कहाँ पर है? नीलकंठ झील कहाँ पर स्थित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसने इसका आंसर दे दिया तो सोच लेना स्टूडेंट, उसकी तैयारी जो है वो है A1 चली हुई है। ठीक है ना, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ड्रम रेटिंग रस्म किस जिले से संबंधित है? तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड देन सिरमौर। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है हमारी ड्रम रेटिंग की रस्म। अब हम बात करते हैं कि ये ड्रम रेटिंग की जो रस्म है ये क्या है। तो स्टूडेंट जो ड्रम रेटिंग की जो यह रस्म है ये हमारी अंतिम संस्कार की एक रस्म है। किसकी रस्म है? अंतिम संस्कार की एक रस्म है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो पूरा गांव जो है मृतक के घर पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तथा जो शव होता है उसको जो है मैं उसका नाम लिख देती हूँ, लाम कुनियाल एक बड़ा बर्तन होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है उसको नहलाया जाता है। ठीक है, इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना। अब स्टूडेंट एक चीज मेरे माइंड में और यहाँ पर क्लिक करेगी कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार या फिर मृत्यु से रिलेटेड और भी कुछ रस्में हैं, उनको बोला जाता है। एक होती है डुबंत। क्या नाम है? डुबंत, फुकंत,
भकंत। क्या है? भकंत। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना स्टूडेंट, ठीक है, जो डुबंत है इसमें ऐसा किया जाता है, जो शव होता है ना उसको जो है डुबाया जाता है, एंड फुकंत में शव को क्या किया जाता है? जलाया जाता है, एंड भकंत में जो है जो शव होता है उसको चील और कौवों को जो है खिलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब देखो ना स्टूडेंट, यह है एक प्राचीन प्रथा। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन कोई अगर स्टूडेंट है जो हमारी वीडियो देख रहा है यहाँ से है, तो अगर ऐसा होता है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नूरपुर के राजा जगत सिंह ने कब चंबा पर आक्रमण किया था? तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1615, 1618, 1620 या फिर 1623। तो स्टूडेंट इन्होंने किया था 1623 में। कितने में? 1623 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं कि उस समय जो है चंबा रियासत का राजा कौन था। तो उस समय जो है चंबा रियासत के राजा थे जनार्दन। कौन थे? जनार्दन। ठीक है। कौन थे? जनार्दन। ठीक है। तो इस युद्ध को जाना जाता है डलोग। मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में भी आपको आई थिंक इसके बारे में बताया हुआ है। इस युद्ध को जाना जाता है डलोग युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, एंड इस युद्ध में जो जनार्दन थे उनकी डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद जो है चंबा रियासत के जो अगले राजा बनते हैं वो बनते हैं बलभद्र। कौन बनते हैं? बलभद्र। जो बलभद्र के ही बेटे थे जनार्दन। ठीक है। इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को नूरपुर के बारे में बताऊं, यहाँ पर जो हमारे नूरपुर के राजा थे जगत सिंह, तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया हुआ, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बता देती हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए। इनके समयकाल में 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जो है धमेरी यानी कि नूरपुर में आए थे, एंड इनके समान में यानी कि नूरजहां के समान में जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने धमेरी का नाम जो है नूरपुर कर दिया था। धमेरी का नाम क्या कर दिया था? नूरपुर कर दिया था। इतना आप सभी ने इनके बारे में याद रखना है। एंड एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको इनके बारे में। जो जगत सिंह थे इन्होंने 1614 से लेकर 1615 या 1614 या 1615 में बसोली के एक राजा थे, उनका नाम था भूपतपाल। क्या नाम था? भूपतपाल को जो है बंधक बना लिया था और बसोली पर अपना कब्जा कर लिया था। अगर यहाँ पर नूरपुर की बात आई ही है तो मैं एक चीज बता देती हूँ, नूरपुर या फिर धमेरी की जो स्थापना की थी वो की थी सेठपाल ने। किसने? सेठपाल ने की थी 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में। एंड जो इसके जो अंतिम जो राजा थे वो थे बीर सिंह। कौन थे? बीर सिंह थे स्टूडेंट। ठीक है। इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो स्टूडेंट मैं आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, एंड साथ ही साथ में जो भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट वो है, किस वर्ष हमीरपुर को कांगड़ा से अलग करके एक नए जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1 सितंबर 1972, 1 नवंबर 1972, 1 अक्टूबर 1972 या फिर 15 अप्रैल 1966। तो देखो ना स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा से अलग करके जो है हमीरपुर को जो है एक नए जिले के रूप में बनाया गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि 1966 से पहले जो हमीरपुर था वो पूर्वी पंजाब का एक हिस्सा था। किसका था? पूर्वी पंजाब का एक हिस्सा था। एंड देन 1966 से लेकर 1972 तक जो है हमीरपुर कांगड़ा की एक तहसील के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। एंड देन 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका गठन किया गया था अलग जिले के रूप में। ठीक है। इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना। जब हमीरपुर जिले का 1 सितंबर 1972 में जब हमीरपुर जिला बनाया गया था उसमें ओनली दो ही तहसीलें थी। अब वो दो तहसीलें कौन कौन सी थी? एक थी हमारी स्वयं हमीरपुर, ठीक है, एंड दूसरी थी उसमें बड़सर। कौन सी? बड़सर। ठीक है। एंड इसके बाद जो है 1980 में, कितने में? 1980 में इसमें 3 और जो है तहसीलें मिलाई गई। कौन कौन सी? सुजानपुर, नादौन और भोरंज। ठीक है। इतना आप सभी ने याद रखना इसके बाद। अब इसके साथ ही आप सभी कमेंट सेक्शन में बता देना ना स्टूडेंट कि 1966 से पहले जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट थी वो पंजाब के
जो पंजाब जो स्टेट थी उसके किस जिले की तहसील थी। ठीक है, 1966 से पहले जो उन्ना थी वो पंजाब स्टेट के किस जिले की तहसील थी, ये आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में दोपहर के भोजन यानी कि लंच को क्या कहा जाता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सील, खाओ कमाओ, या खाओ कमाओ एंड इसके बाद है सरीन। तो देखो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सील। क्या बोला जाता है, सील बोला जाता है। एंड यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्लस डिनर को बोला जाता है खाओ। क्या बोला जाता है, खाओ। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ कि जो किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर गेहूं को बोला जाता है रेजत। क्या बोला जाता है, रेजत, जोड़ या फिर थो, क्या बोला जाता है, थो या फिर ओजा। ठीक है, एंड इसी के साथ मक्की को बोला जाता है वहां पर छा। क्या बोला जाता है, छा। ठीक है, इतना आप सभी ने इसके बारे में याद रखना है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट एक चीज बता देती हूँ कि कोई भी चैनल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको हर एक ऑप्शन को जो है डिटेल से बताता है एंड क्वेश्चन को जो है बहुत ही डिटेल से डिस्कस करता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन इस चैनल से पक्की हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी रियासत का राजा कौन था जब विलियम मूरक्राफ्ट मंडी की यात्रा की थी। ठीक है, तो जो विलियम मूरक्राफ्ट थे उन्होंने मंडी रियासत की यात्रा की थी, तब मंडी रियासत का राजा कौन था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वरी सेन, सूरज सेन, बलवीर सेन या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ईश्वरी सेन थे। एंड कब की थी इन्होंने, 1820 ईस्वी में। मैंने बहुत बार आप सभी को बताया कि जो विलियम मूरक्राफ्ट थे वो कुल्लू आने वाले भी फर्स्ट यूरोपियन थे। कब आए थे, 1820 ईस्वी में आए थे। इसको भी आप सभी ने नोट कर लेना है। ठीक है, अगर मैं ईश्वरी सेन के बारे में आप सभी को थोड़ा सा बताऊं तो जो ईश्वरी सेन थे उनको राजा संसार चंद जो कांगड़ा रियासत के राजा थे उन्होंने 12 सालों तक जो है नादौन में जो है बंद करके रखा हुआ था। ठीक है, एंड इसके बाद जो है 1805 ईस्वी में जो गोरखा थे उन्होंने उनको आज़ाद करवाया था। ठीक है, अगर मैं सूरज सेन की बात यहाँ पर करूँ थोड़ी सी, तो इन्होंने मंडी रियासत में क्या किया था, दमदमा महल और कमलाहगढ़ जो किला था उसको बनाया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बलबीर सेन की, तो जो बलवीर सेन के समय काल में रंजीत सिंह के पोते थे उनका नाम था नौनिहाल। क्या नाम था, नौनिहाल ने 1840 ईस्वी में जनरल बेंचूरा, मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देती हूँ, जनरल बेंचूरा जो एक फ्रांसीसी थे उनके नेतृत्व में मंडी पर आक्रमण किया था। एंड मंडी पर आक्रमण किया और उन्होंने क्या किया, जो सूरज सेन थे उनके द्वारा जो किला बनाया गया था कमलाहगढ़ किला, कमलाहगढ़ किले को जो है अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला खुम्ब नगरी या फिर मशरूम सिटी के लिए जाना जाता है। तो हमेशा की तरह यह क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर, इसका आंसर आप सभी बताना कमेंट सेक्शन में। तो देखो स्टूडेंट, इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का आज हम एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।